फिर से भी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के अली बहुत नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह बना देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने और भी एक पुत्रदान का पवित्र दिन में तो प्रभु का पवित्र उपस्थिति में हमें प्रभु ने लेकर आया। प्रभु यीशु मसीह का लहू का जय का हम गीत गाया है ना। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना पवित्र लहू बहाया। वास्तव में मतलब हर एक उद्धार पाए हुए लोग हमेशा प्रभु यीशु मसीह की कालवरी सूली का मृत्यु मतलब उसने जो हमें प्यार किया और हमारे लिए अपने आप को दे दिया। प्रभु का अगप्पे प्यार हमें सूली पर प्रभु ने प्रकट किया या प्रदर्शन किया। बहुत बड़ी बात है। वो प्यार पाया हुआ लोग मसीह लोग हमारे जीवन में हमेशा मतलब उस शुभ को हमें कितना याद करना चाहिए क्योंकि उस नाम से हमें सारे आशीष है ना। हमारे जिंदगी अनंत काल तक वो नाम के कारण है। आपको मालूम है पुराने नियम में मानव प्रभु का एक बहुत था दावीद है ना। इस्राएल के खिलाफ में एक गोलियात खड़ा हो गया है ना। गोलियात इस्राएल को ललकारा है, बोला अगर तुम्हारे पास ऐसा कुछ योद्धा है जो मेरे से आकर लड़े और मुझ पर विजय पाएगा तो हम सभी लोग तुम्हारा गुड़ा है ना। 40 दिन तक वो ललकारता रहा और 40वां दिन अचानक यह प्रभु का योजना से वहां पर दावीद आया। दावीद ने बात को सुनने के बाद में शॉर्ट में आपको बोलता है दावीद का सामना किया। आप देखिए वहां पर दावीद कहने वाला एक शब्द जब पहला शमूएल उसका 17 अध्याय का 45 वचन में यहाँ पढ़ता है। दाऊद ने रिश्ते से कहा तू तो तलवार और भाला और सांप लिए हुए मेरे पास आता है परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ जो इस्राएल की सेना का परमेश्वर है और उसी को तूने ललकारा है। देखा मतलब तुमने जो ललकारा वो मतलब इस्राएल के परमेश्वर का खिलाफ में ललकारा, इसलिए मैं उस प्रभु के नाम से आता हूँ। देखिए बहुत बड़ी बात है ना। मतलब प्रभु के साथ नाता जोड़ा हुआ लोगों को उस नाम का महत्व जानना चाहिए है। और दावीद ने वहां पर क्या गवाही देता है उसका 46-47 आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा और मैं आज के दिन फलिस्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इस्राएल में एक परमेश्वर है और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं होता जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। देखा कितना अनोखा बात है ना। मतलब बोलने का अर्थ क्या है प्रियो, हमारे जीवन में हम जिस प्रभु की सच्चा भक्ति कर रहा है वो प्रभु कितना महान है, उसका सच्चा जानकारी होना कितना जरूरी बात है ना। अभी यहाँ पर दावीद का हाथ में एक तलवार भी नहीं, लेकिन दावीद बोलता है यहोवा तुझे मेरे हाथ में कर देगा और तेरा गला काटेगा। गला काटने के लिए हथियार नहीं, हथियार तो गोलियात का लेना पड़ेगा। और दावीद को इतना उम्मीद है कि मैं आज इस लड़ाई में प्रभु मुझे विजय देने वाला है। हमारा जीवन का विजय का रहस्य है प्रभु है प्रियो। प्रभु के साथ का हमारा नाता, प्रभु मुझे विजय दे दिया, ये एक बहुत बड़ी बात है। प्रभु है ना वो विजयी है, वो कभी हमें हारने नहीं देगा है ना। मतलब एक बार यीशु मसीह ने 70 चेलों को भेजा, वो लोग आनंद से आकर के गवाही दी, आपको याद है ना। लूका उसका 10 अध्याय का 17 वचन, वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे हे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी, देखा तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है, वश में है। देखा तेरे नाम को बहुत महत्व है, तेरे नाम में ये सब कुछ हो जाता। देखो प्रियो प्रभु का नाम का महत्व जानना, परंतु ऐसा जो जिसको प्रभु के साथ सच्चा नाता नहीं वो नहीं लेना, वो लेगा तो गड़बड़ हो जाएगी है ना। हाँ और
मतलब आपको पहली बात प्रभु यीशु मसीह का नाम लेना है तो उसके साथ सच्चा नाता होना चाहिए, है ना। आपको याद है जब प्रेरितों का काम 19 अध्याय में उसका 13 से 16 तक का वचनों में एक स्केवा याजक का 7 पुत्र लोग पौलुस रहने वाले यीशु का नाम लिया, उसका अंत क्या हुआ? दुष्ट आत्मा उन पर झपट पड़े। वो दुष्ट आत्मा उन पर झपट पड़े तो वो लोग नंगा भाग गया। देखा है, मतलब क्या है कि वहां पर ये बात को हम देखा है प्रियो, सच में हमें प्रभु के साथ सही नाता है तो वो नाम में हमें सब कुछ है। ये जीवन की यात्रा में उस नाम का महत्व सही रीति में जानना ये हर एक बहुत लोगों का जरूरतमंद बात है, वो नाम का महत्व जानना। तो आज मैं जाने से पहले उस नाम का कुछ महत्व जो हमारे संबंध में है वो बात मैं आपको संक्षिप्त में बोलना चाहता हूँ। इस नाम में मतलब हमारा उद्धार है। यीशु मसीह के नाम पर हमारा उद्धार है, क्योंकि यीशु मसीह की जन्म की समय में ही स्वर्गदूत ने दिया हुआ गवाही में वो बात मतलब उन्होंने निश्चित किया, है ना। ये मत्ती उसका पहला अध्याय का 21 वचन, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। देखा, वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा, मतलब ये उद्धार करने वाला नाम है। अब देखिए प्रभु यीशु के नाम पर उद्धार है प्रिय। ये दुनिया की कहीं भी जाएगा सिर्फ एकमात्र नाम, है ना। और अगर कोई भी नाम आप जीवन भर लेते रहेगा तो कुछ फायदा नहीं, क्योंकि वो नाम में उद्धार नहीं, है ना। तो एकमात्र नाम में हमारा उद्धार है, वो प्रभु यीशु मसीह का नाम है। इसलिए मतलब पत्रोस ने भी अपना प्रचार में प्रेरितों का काम 4:12 आपको याद है, आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में उद्धार पाने के लिए और कोई नाम नहीं, और कोई नाम नहीं। प्रयोग हमको ये बात को जानना है कि मैंने उस नाम पर विश्वास करके मैंने उद्धार पाया है क्या, ये बहुत बड़ी बात है ना। आज भी बहुत लोग मतलब यीशु मसीह को मतलब प्रभु वाला जानता है परंतु मानता नहीं, जीवन में प्रभु को अपना जीवन का प्रभुता नहीं दिया। अपना जीवन में सही प्रकार एक सच्चा उद्धार का अनुभव मेरा है कि नहीं, मैंने प्रभु यीशु पर विश्वास किया, मेरा मतलब उद्धार हुआ है कि नहीं, ये बात को हर एक बहुत लोग परखना चाहिए, है ना। बहुत बार लोग मतलब उनका सोच में लगता है कि मैं भी यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, परंतु उनको पाप क्षमा का अनुभव नहीं। हमें ये बात को जानना है प्रियो, आपने पाप क्षमा वास्तव में पाया है कि नहीं है। प्रभु ने इतना बड़ा उद्धार तैयार किया, परंतु उस उद्धार का अनुभव आपका जीवन में है क्या, पाप क्षमा का अनुभव मेरे जीवन में है क्या, है ना। इब्रानियों 2:4 आपको मालूम है, इतनी बड़ी उद्धार से निश्चिंत रहेगा तो कैसे बच सकता, वो माना आने वाला क्रोध में से बच नहीं सकता। 3 में मतलब वो बहुत बड़ी बात है। इब्रानियों 2:3 में मराठी हमारे हिंदी में मलयालम में वो 4 है, कोई बात नहीं, वो एक बहुत बड़ी बात है प्रियो, है ना। प्रभु अभी कई शब्द आपको बाइबल में भी शायद नहीं है, मतलब प्रकाशित वाक्य 7:10 में लिखा है उद्धार परमेश्वर का दान है। वो आपका बाइबल में मैंने नहीं देखा, हिंदी बाइबल में, हमारे बाइबल में है, ओरिजिनल बाइबल में है। तो आप लोग भी कहीं ना कहीं लिख कर रहना, मतलब रेवलेशन में 7 अध्याय का 10 वचन में वचन ये आना चाहिए उद्धार मानव परमेश्वर का दान है, बहुत बड़ी बात है। तो वो हम लोग ये बात नया नियम से भी हम वचन पढ़ सकता है, ऐसा पढ़ने के लिए वचन है, क्योंकि सबको मालूम है एफेसियों 2 अध्याय उसका 8 वचन क्या बोलता, एफेसियों 2:8, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं, तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है। परमेश्वर का दान है। देखा, परमेश्वर का दान है, उद्धार परमेश्वर का दान है। तो प्रियो, ये दान हमें कैसा प्राप्त होगा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने का अर्थ क्या है ना, प्रभु यीशु मसीह मुझ पापी के लिए दुनिया में आया और मेरा पाप का सजा मृत्यु प्रभु ने उठाया, और प्रभु की मृत्यु के द्वारा मेरा मृत्यु को प्रभु ने हटाया, है ना। पाप का मजदूरी क्या था, मृत्यु था, वो मृत्यु प्रभु ने सहा, और सहने के द्वारा मेरा मृत्यु
हट गया और यीशु मसीह मृतकों से तीसरे दिन जी उठा। बहुत बड़ी बात है। तो हमारे जीवन में इन्होंने ये सच्चाई, अभी एक बात जानना है कि ये सब उदार दान है, हमको मिला हुआ सबसे पहला दान क्या है? आत्मा है ना। जब रोमियो 8 अध्याय का 23 वचन में हम लोग देखता है कि केवल वही नहीं पर हम भी जिसके पास आत्मा का पहला फल है। आत्मा का पहला फल क्या? पहला दान। पहला दान आत्मा है। मतलब प्रभु ने हमें सबसे पहले दान रूप में प्रभु अपना आत्मा दिया। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये आत्मा कार्य करते बिना आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ले नहीं सकता। इनमें प्रभु की आत्मा आया। एक्चुअली ये बहुत गंभीर बात है ना। ये सब मतलब दान की बात है ना। प्रभु ने हमें अपने आत्मा दे करके ये सच्चाई को समझने के लिए कृपा दिया है ना। क्योंकि मतलब पहला कुरिन्थी 12 अध्याय का 3 वचन की आखिरी में लिखा है, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कोई यीशु को प्रभु करके नहीं बोल सकता। देखा, मतलब आत्मा हमारे जीवन में आएगा, आत्मा काम करेगा, तभी जाकर के एक व्यक्ति प्रभु यीशु को अपना प्रभु करके मान सकता, उद्धार पा सकता। मतलब उद्धार पाने के लिए सब प्रभु का दान है। उद्धार प्रभु का दान है। उद्धार करने का मार्ग भी प्रभु का दान है। विश्वास भी प्रभु का दान है। मतलब सब प्रभु का दान है। आप सोचो प्रियो, हम किस बात में घमंड करें? जो घमंड करता है प्रभु में घमंड करे। प्रभु में घमंड कर, क्योंकि प्रभु ने मेरे लिए सब कुछ किया है ना। उस प्रभु को जानना, उसको मानना, यही तो सबसे बड़ी बात है आज हमारे जीवन में। मैं कहां तक मतलब उस नाम का महत्व को जाना है ना। उस नाम लेने में हमें कितना आनंद होना चाहिए, क्योंकि हम सबको ये बता सकता है, देखो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर उद्धार है। क्योंकि हर एक लोगों को उद्धार चाहिए, क्योंकि सब लोग पापी है। ये बोलने में हमें कितना आनंद होना चाहिए, हमें कितना खुशी होना चाहिए, हमें कितना उत्साह होना चाहिए। एक सच्चा उद्धार पाया व्यक्ति के अंदर प्रभु वो प्यास देता ही है ना। कोई भी मिलेगा तो वो भी उद्धार पा करके स्वर्ग में मिले, उनको ये बात का एक प्यास प्रभु देता है। ये नाम का सबसे पहला बात मतलब उद्धार यीशु मसीह के नाम पर है। दूसरी बात मतलब यीशु मसीह के नाम पर बात क्या है ना, जीवन यीशु मसीह के नाम पर है। जीवन पाना। अभी हम लोग सोचेगा हम सब जीवित है, हम लोग हमारा जीवन बोलेगा तो एक ही है, वो यीशु मसीह। तो यीशु मसीह को पाते बिना जीवन नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने यूहन्ना 14:6 में कहा जीवन में हूं। बोले का अर्थ जीवन में ही हूं। जीवन सिर्फ यीशु मसीह है। यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने वालों को ही जीवन मिलता है ना। यूहन्ना का सुसमाचार 20 अध्याय का 31 वचन। परंतु इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है। जो विश्वास करना यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। देखा, विश्वास करने वालों को क्या मिलेगा? जीवन मिलेगा। जीवन मिलेगा। ओ, ये कितना अद्भुत बात है। विश्वास करके उसके नाम से जीवन पालो है प्रियो। उसके नाम से हमें जीवन प्राप्त होता है। आज कितने लोग ये गवाही दे सकता है कि मतलब मैंने जीवन पाया। पाया। जीवन है कि नहीं? हलचल नहीं दिखता। तो जहाँ पर जीवन है वहां पर पक्का बढ़ोतरी है ना। जीवन हमको मिला है ना। वो जीवन प्रभु यीशु मसीह में है, और यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा हमें वो जीवन मिलता है। अगर किसी को संदेह ना आने के लिए यूहन्ना ने अपना पहला पत्र उसका 5 अध्याय उसका 13 वचन में कहता है, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। देखा, अनंत जीवन तुम्हारा है। बहुत बड़ी बात है। अनंत जीवन तुम्हारा है। यहाँ प्रभु ने तुम्हें अनंत जीवन दिया है। तुम्हारे पास अनंत जीवन है। आज भी उद्धार पाया लोग में अनंत जीवन में करके समझने वाले लोग बहुत कम है ना। हमारे जीवन में ये बात का समझ है क्या?
प्रियो, प्रभु का वचन पर पूरा दिल से विश्वास करना, क्योंकि वचन पर संदेह करने के लिए विरोधी कोशिश करता है, लेकिन हमें वचन पर कभी संदेह नहीं करना। आज हमारे जीवन प्रभु यीशु मसीह है ना। मेरे लिए जीना मसीह मरना लाभ। यीशु मसीह इसका जीवन बना, उनके लिए जीवन मसीह है, और जिंदगी रहना, जिंदा रहना मसीह है ना। वो एक बड़ा अनुभव है ना। हम लोग कितने लोग इन बातों को सही प्रकार समझते हैं ये मालूम नहीं, लेकिन यहाँ पर मानव प्रभु का वचन कहता है कि मानव उस नाम से, कौन सा? प्रभु यीशु के नाम से जीवन का केंद्र प्रभु यीशु मसीह है ना। जीवन का केंद्र प्रभु यीशु मसीह है, उद्धार का केंद्र यीशु मसीह है, जीवन का केंद्र यीशु मसीह है, पाप क्षमा का केंद्र यीशु मसीह है, यीशु के नाम पर है ना। जब तीसरा बात है, दो बात देखा, तीसरी बात है ना, जब प्रेरितों का उसका 10 अध्याय का 43 वचन, उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा की क्षमा मिलेगी, पापों की क्षमा मिलेगा, पापों की क्षमा मिलेगा है ना। हमारे जीवन में प्रियो, पाप क्षमा पाने के लिए, पाप क्षमा को ही एक प्रकार हम उद्धार या नया जन्म बोलता है, लेकिन पाप क्षमा कैसे मिलेगा? प्रभु यीशु मसीह के नाम पर है ना। वही बात यूहन्ना अपना पहला पत्री 2 अध्याय उसका 12वें वचन में भी कहता है, यूहन्ना, हे बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। देखा, उसके नाम से तुम्हारा पाप क्षमा हुआ है। कितना अनोखा बात है प्रियो, है ना। प्रभु यीशु मसीह के नाम, उसका गौरव जानना है। हमें वास्तव में प्रभु का संतान बनाया हुआ नाम है, वो प्रभु यीशु का नाम है। उसके नाम पर विश्वास किया, इसलिए हमको मानव नया जन्म मिला, परमेश्वर का संतान होने का अधिकार मिला है ना। हमारा पाप क्षमा हो गया, बहुत बड़ी बात है ना प्रियो, ये हल्का बात नहीं है। हमें उस नाम से पाप क्षमा है। जिन्होंने भी उसके नाम पर विश्वास किया, प्रभु ने उनका पापों को क्षमा किया। पाप क्षमा पाया हुआ अनुभव मेरा है कि नहीं, ये बात को हमें गवाही देना है ना। कई लोग नाम पर विश्वास करता है, परंतु उसको कुछ भी, मतलब क्या है कि उन्होंने उस बात को सही रीति में आत्मा में ग्रहण नहीं किया, इसलिए होता है। ओके, इस नाम का 4वां एक बड़ा खूबी माने इस नाम में प्रार्थना है। आप प्रार्थना करता है, कई लोगों का प्रार्थना सुनेगा तो मानव को प्रार्थना कहा गया मालूम नहीं है ना। हमें इस बात को जानना है कि हमें प्रार्थना करना। कल भी हमने प्रार्थना के बारे में कई कुछ बात सुना, सीखा है ना, याद है ना। ओके, तो यहाँ पर हमें एक बात को जानना, हम जब भी प्रार्थना करता है तो कैसा प्रार्थना करना? प्रभु यीशु के नाम पर प्रार्थना करना। उस नाम पर प्रार्थना नहीं किया तो प्रार्थना स्वर्ग ग्रहण नहीं करेगा है ना। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 14 अध्याय का 13-14 वचन, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। देखिए, प्रभु यीशु के नाम से हमें मांगना है ना। उस नाम से मांगा जाता है तो जरूर स्वर्ग देगा। अभी आपको मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगने वाला व्यक्ति जरूर उस नाम का महत्व जानता, और जो भी मांगेगा प्रभु का महिमा के लिए मांगेगा। प्रभु को महिमा मिलने वाला बात ही प्रभु यीशु के नाम से हम मांगेगा, नहीं तो मानव वो हमें नहीं मिलेगा। तो सबसे बड़ी बात है कि आज मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मैं मांग रहा है तो प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारे एक सच्चा नाता होना चाहिए। प्रभु हमारे लिए करेगा। यूहन्ना 15 अध्याय उसका 7 वचन में प्रभु ने एक सुंदर गवाही दिया, यदि तुम मुझे बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये बात कितना सुंदर बात है। मानो क्या है कि हम मसीह में बना रहने वाला अनुभव चाहिए, मसीह हमारे में बना रहना चाहिए। हमारे जीवन की यात्रा मनमानी का नहीं होना चाहिए है ना। पहला यूहन्ना में भी 3 अध्याय का 22 वचन में यूहन्ना एक बात उड़ाकर कहता है, हमारा प्रार्थना का जरूर उत्तर है। जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें
हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते, हम उसकी आज्ञाओं को मानते और जो उसे भाता है वही करते। बहुत बड़ी बात है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मांगने वाला कैसे भी अवस्था में नहीं मांगता। हमें ये बात को जानना है प्रियो। हम पहली बात, प्रभु की वचन पर चलने वाले लोग रहना, प्रभु की बातों को मानकर जीने वाले लोग रहना। और हम जो मांगता है, इससे मैं प्रभु का महिमा के लिए मांग रहा हूं। ये मेरी स्वार्थता के लिए नहीं, मैं प्रभु का महिमा के लिए मांगता हूं। ये बहुत बड़ी बात है। आज हम मांगता है तो कैसे मांगता है? बहुत लोग मतलब मांगते रहता, कुछ मिलता ही नहीं, कुछ उत्तर नहीं, क्योंकि वो अयोग्य रीति में मांगेगा तो प्रभु आपसे बात नहीं करेगा, आपका प्रार्थना मतलब अनसुनी हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि प्रभु ने प्रार्थना करने वाला नाम बताया, वो नाम में आप प्रार्थना करेगा तो मिलेगा। परंतु किसको मिलेगा? जो प्रभु का वचन मान करके उसके राह पर चलता है ना, प्रभु के साथ सच्चा नाता जोड़ करके जीवन बिताता, प्रभु में बना रह करके प्रभु की इच्छा के अनुसार मांगना, ये बहुत बड़ी बात है। प्रार्थना बहुत लोग करता है, परंतु उन लोगों के जीवन में प्रार्थना का बड़ी बात, इस पीढ़ी में प्रार्थना करने वाले लोग बहुत कम है। क्यों? पाप का असर इतना बढ़ गया। जो पाप करता वो प्रार्थना नहीं करता, जो प्रार्थना करता वो पाप नहीं करता। दोनों समझ में आया है? आज लोगों की अवस्था देखो, उनके जीवन में प्रार्थना ही नहीं। क्यों नहीं मालूम है? क्योंकि वो पाप में है, वो पाप को पी करके जी रहे, इसलिए वो प्रार्थना करना चाहेगा तो भी प्रार्थना नहीं हो पाता है। परंतु जो प्रार्थना करता वो पाप नहीं करेगा, क्योंकि उसका प्रभु के साथ का नाता है, प्रभु उसका जीवन है, उसको उस उद्धारकर्ता का महत्व है। बहुत बड़ी बात है। ये बात को हम लोग थोड़ा गहराई में जानना चाहिए। प्रार्थना का क्लास शनिवार को रहता है, आप लोग आना। पिछला मैं मतलब बताया ना, मतलब प्रभु के पास आकर के चले लोगों ने एक ही मांग किया, हमें प्रचार करना सिखाओ, नहीं बोला, तो एक बात मांगा, प्रार्थना करना सीखा है। प्रार्थना करना सीखना है, प्रभु सीखने वाला बात है। आप लोग कल का संदेश थोड़ा ध्यान से सुनना है, कोई बाकी बात आने वाले दिनों में कंटिन्यूस शनिवार का प्रार्थना में रहेगा। तो बहुत बड़ी बात है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मतलब हमें प्रार्थना करने के लिए एक नाम है, किसी नाम से मांगेगा तो नहीं मिलेगा। कई लोग मरियम के नाम से मांग लेता, यूसुफ के नाम से मांग लेता, पतरोस के नाम से मांग लेता, मिलेगा? नहीं 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 मिलेगा। कोई लोग मिखाइल का नाम भी मांग लेता, मिलेगा? नहीं नहीं। हमें मांगने के लिए एकमात्र नाम है, वो प्रभु यीशु मसीह का नाम, और कोई नाम से आपको नहीं मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मांगेगा तो यूहन्ना 16:24 में क्या बोला मालूम है? अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मेरे नाम से तुम लोग कुछ मांगा ही नहीं, मांगो तो तुम पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। देखा चेहरा देखो ना, कितना आनंद पूरा होकर बैठा है, देखो। क्या समझा? प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मांगने वालों को मिलेगा, आपका आनंद भी पूरा हो जाएगा। बोलेगा अर्थ फिर आप निराशा में, दुखी में नहीं रहेगा, आनंद पूरा हो जाएगा। उद्धार पाए वो लोग ये बात का अनुभव में रहना जरूरी बात है। और ऐसा नहीं है तो आपने अभी तक वो नाम का महत्व नहीं जाना। इसके मतलब हमने 4 बात को देखा। क्या क्या देखा आप बताओ? उद्धार प्रभु यीशु के नाम पर है, जीवन प्रभु यीशु मसीह के नाम पर है, पाप क्षमा प्रभु यीशु के नाम पर है, और 4वां प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में है। 5वीं बात मतलब 32वां प्रभु यीशु के नाम पर है। कई लोग ऐसा नहीं किया तो धोखा है। किसके नाम पर है? प्रभु यीशु के नाम पर। प्रेरितों का उसका 2 अध्याय का 38 वचन। पतरस ने उससे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। देखा, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लेना।
प्रभु यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लेने का अर्थ क्या? पिता पुत्र पवित्र आत्मा। हाँ, वो बात को जानना। यीशु मसीह की कहने के अनुसार का बपतिस्मा को बोलता है यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा। यीशु मसीह ने क्या कहा था मत्ती के सुसमाचार उसका 28 अध्याय का 19 वचन? इसलिए तुम जाओ, हाँ। सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, हाँ। और उन्हें पिता और पुत्र हाँ। और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। प्रियो, ये बहुत गंभीर बात है। बहुत बार बहुत लोगों ने ये विषय को ठीक से नहीं जाना, इसलिए बहुत भयंकर धोखा होता है। हमने कौन से नाम से बपतिस्मा लिया? पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से, जो प्रभु यीशु ने कहा। प्रभु यीशु ने कहा हुआ उस शब्द में बपतिस्मा। अभी आपको मालूम है, सही प्रकार आज बहुत लोग प्रभु को ग्रहण किया बोलते हैं, लेकिन बपतिस्मा नहीं लेता। बपतिस्मा नहीं लेता, इसका मतलब क्या है ना, वो आत्मा में नया जन्म नहीं पाया। आत्मा में नया जन्म पाया व्यक्ति कभी भी प्रभु का आज्ञा मानने में देर नहीं करता। कभी भी कोई करना चाहेगा तो भी नहीं हो सकता। प्रभु की आत्मा आ गया, प्रभु की आत्मा हमें हर सच्चाई में चलाएगा। अरे बात, ये वचन को ध्यान से सुनना। अभी आपको मालूम है, खोजा वचन सुन रहा था। वचन सुनते सुनते उन्होंने प्रभु को दिल दिया। प्रभु को दिल दिया, उन्होंने तुरंत आत्मा उसको अगुवाई किया, बपतिस्मा ले ले। उसको बपतिस्मा का भी बारे में जरूर फिलिप्पुस बोला होगा, लेकिन मानो उन्होंने मांग करके तुरंत बपतिस्मा लिया। आप में से भी जिसका सच्चा उद्धार हुआ है, मैं आपको क्लियर बोलता हूँ, आपको कोई भी आप बपतिस्मा लो करके शायद बोला नहीं होगा। बोलने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि पवित्र आत्मा पाए हुए लोग आत्मा अगुवाई करेगा, वो बपतिस्मा लेगा ही। वो लेते भी नहीं रह सकता। ऐसा कोई बात आ गया तो उसके सामने से मैं जाने के टाइम वो रोएगा, उसका दिल तड़पेगा, क्योंकि मेरे जीवन में प्रभु के साथ कोई नाता नहीं। प्रियो, बपतिस्मा लेने के टाइम पर हम विश्वास के द्वारा प्रभु का संतान बने। गलतियों का पत्री में उसका 3रा अध्याय उसका 26 से 29 वचन पढ़ना। क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। देखा, मतलब प्रभु यीशु पर विश्वास करने के द्वारा हम परमेश्वर का संतान हो गया। हम सब लोग जिन्होंने भी प्रभु यीशु पर विश्वास किया, वो लोग सब प्रभु का संतान है। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। तो यहाँ पर जितने लोगों ने प्रभु यीशु पर जो विश्वास किया, परमेश्वर का संतान बना, वे लोगों ने प्रभु की आज्ञा के अनुसार बपतिस्मा लिया है। और बपतिस्मा लिया वो लोग सभी ने प्रभु को पहन लिया। देखा, तो बपतिस्मा में हमने क्या किया? मसीह को पहन लिया। ओ, प्रभु को पहन लिया, है ना। हम लोग ट्रेनिंग करने के टाइम पर हमको पक्का यूनिफॉर्म पहनने के लिए बहुत तड़प रहता। जब तक कसम ब्रेड नहीं होता तब तक यूनिफॉर्म पहन नहीं सकता, है ना। वो कब कसम ब्रेड हो जाएगा, फिर मैं यूनिफॉर्म पहनेगा, मैं एक मानो सोल्जर, है ना, एक योद्धा बन जाएगा, वो बहुत खुशी होता। जो सच में प्रभु को दिल देता, इसका नया जन्म हुआ, उसको बपतिस्मा का प्रति तड़प रहता। सच्चा उद्धार पाए व्यक्ति की बात बोल रहा हूँ, झूठे लोग नहीं, नकली लोग नहीं, है ना। ये सब एक प्रभु का दान है। तो उन्होंने प्रभु को पहन लिया, प्रभु को पहन लिया, तो फिर आगे अपना कोई यहूदी रहा और न यूनानी, न कोई दास न स्वतंत्र, न कोई नर न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। देखो, हम एक बन गया। देखा, उद्धार पाए हुए लोग, प्रभु का आज्ञा मान करके बपतिस्मा लिए हुए लोग सब एक बन गया। और एक बन गया तो आगे और एक शब्द है ना, और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। देखा, अब्राहम को दिया हुआ सारी आशीषों का वारिस। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हम हर एक पवित्र लोग ये जानना चाहिए ना। हमने जीवन में मसीह के नाम पर विश्वास करना तक कितना बड़ी बात है। अब्राहम को दिया हुआ वायदा मतलब मसीह में पूरा हुआ, है ना। जब अब्राहम को दिया हुआ वायदा क्या था, जब गलातियों उसका 3रा अध्याय का 16 वचन, अतः प्रतिज्ञा अब्राहम को और उनके वंश को दी गई। वह यह नहीं कहता कि वंशों को, जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में की, तेरे वंश को, और वह मसीह है। देखा, वो मसीह है, मतलब मसीह के द्वारा हमें मिलने वाला पाप क्षमा का बात था, उद्धार का बात था।
मतलब सारे जाति के लोग तेरे वंश के द्वारा आशीष पाएगा। आशीष पाने का मतलब उद्धार पाएगा, पाप क्षमा पाएगा। इतना श्रेष्ठ बात है प्रिय। तो हमें वो भाग मिल गया, हम लोग इतना धनी लोग हैं। वास्तव में ये एक बहुत गहरा बात है। हमें जो मिला हुआ ये अनुग्रह एक हल्की बात नहीं, बहुत गहरा बात है। ओके, तो अभी हमें मतलब 32वां यीशु मसीह के नाम पर, और छठवीं बात मतलब हमारा एकत्रित होना उस नाम से, बहुत बड़ी बात है ना। जब मत्ती के सुसमाचार उसका 18 अध्याय का 20 होते, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम पर यहाँ पर इकट्ठे हैं। तो अभी यहाँ पर कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। हम लोग एक महासभा में बैठा हुआ है। कैसा सभा? महान सभा बोलने के लिए बड़ा भीड़ इतनी है क्या? नहीं। फिर महान सभा क्यों बोलता? महान परमेश्वर हमारे बीच में है, इसलिए ये महान सभा है। देखिए, हम एकत्रित होने का भी नाम है, किसी नाम से नहीं, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर हम एकत्रित हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम पर हम एकत्रित हैं। एकत्रित होने में तक मानव, इसलिए मैं आपको बोलता है ना, प्रभु ने जब फैमिली प्रेयर का व्यवस्था दिया तो क्या था? फैमिली प्रेयर का, आपका जीवन में प्रार्थना सफल होना है तो फैमिली प्रेयर का व्यवस्था पालन करना। 2 जन एक मन हो। उसका 19 वचन में 18 के 19 क्या लिखा? फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर, ये है फैमिली प्रेयर का आलोचना, मतलब व्यवस्था। 2 जन बोलेगा तो पति पत्नी, क्या है? पति पत्नी। अभी पति पत्नी एक मन नहीं है तो आप प्रार्थना मत करो, पहले एक मन में लो। समझ में आया? अरे एक मन नहीं है कोई फायदा नहीं। प्रार्थना का वो व्यवस्था में एक खास बात है, पति पत्नी का प्रार्थना का व्यवस्था है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। एक मन हो गया, प्रार्थना का उत्तर पक्का, प्रभु का वायदा है प्रिय। आज बहुत परिवार में मानव प्रभु का महिमा क्यों नहीं होता? लोग एक मन नहीं होते। 7वीं बात भी बोलकर मैं जल्दी इस विषय को खत्म करूं। मतलब हमारा आराधना का केंद्र नाम यीशु मसीह। हमारा आराधना का केंद्र नाम प्रभु यीशु मसीह। सबका केंद्र यीशु मसीह है। बाइबल का केंद्र यीशु मसीह है ना, बहुत बड़ी बात है। तो माना यीशु मसीह आराधना का केंद्र है। माना फिलिपियों का पत्री 2 अध्याय उसका 9 से 11 वचन। फिलिपियों 2 अध्याय का 9 से 11 वचन। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। देखा, मतलब सभी लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आराधना करेगा, आराधना करेगा। आप देखो, अनंतकाल स्वर्ग में होने वाला आराधना प्रभु यीशु मसीह के नाम का आराधना है। यीशु मसीह की आराधना एक प्रकार है ना। हम लोग प्रकाशित वाक्य में उसका 5 अध्याय है, उसका 12 से 14 वचन। वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वह किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उसमें है यह कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगानुयुग रहे। देखिए, स्वर्ग लोग में, भूलोक में, अधोलोक में सारे लोग आराधना करने वाला एकमात्र नाम प्रभु यीशु का नाम है। हो, आज हम लोग कितने धनी लोग हैं, ये सच्चाई मान करके यहाँ पर आराधना करने के लिए मौका मिला। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग धनी लोग हैं कि नहीं? बहुत भाग्यवान लोग हैं। प्रभु ने हमें उसकी आराधक बनाया है ना। सच्चा जीवित प्रभु के साथ नाता जोड़कर जीवन बिताने का कृपा प्रभु ने हमें दिया। तो हम लोग कितना धनी लोग हैं, हम लोग कितना धनी लोग हैं। 3 नाम का महत्व जान करके प्रयोग, और कोई भी नाम हमें अपने ऑटो में लेना नहीं। मैं पिछले दिनों में कई बार आपको ये बात बताया,
है ना, एकमात्र नाम हमारे होठों से निकलना चाहिए, वो प्रभु यीशु मसीह का नाम है। यीशु मसीह के नाम पर हमें सब कुछ है ना, उसको हमेशा गौरव करना, उसको हमेशा महिमा देना, ये भक्त का कर्तव्य है। तो एक सच्चा जीवन बिताने के लिए प्रभु यीशु मसीह का नाम ऊंचा करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रभु सबको सहायता करे। प्रभु को महिमा मिले।